नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि एक क्वालिफाइड एडवाइज़र हम कैसे ढूंढें या उन एडवाइज़र्स के पास हम कैसे पहुँचें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किन लोगों के पास जाके अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी उनसे ले सकते हैं या आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ती होगी। आप सोचते होंगे कि हमें एक सपोर्ट मिल जाए, एडवाइजरी सपोर्ट मिल जाए या कोई एडवाइज़र ऐसा मिल जाए जो हमें बताए कि क्या बाय करना है इक्विटी मार्केट्स के अंदर, क्या सेल करना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स बाय करने हैं या कौन से ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। बट आपको शायद नहीं पता होगा कि सही एडवाइज़र कौन होता है जिसके पास आपको जाना चाहिए इसे पूछने के लिए या किन के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स ही होते हैं जो आपको लीगली ऑथेंटिकली एडवाइस कर सकते हैं कि क्या बाय करना है या क्या सेल करना है, और एक उनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहता है साथ ही साथ। तो आप जब भी किसी एडवाइज़र के पास जाते हैं तो आप बिल्कुल पूछिए उनसे कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, और अगर है तो उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस एडवाइज़र के ऊपर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है या उनका बैकग्राउंड कैसा है। यू कैन चेक दैट ऑन देयर वेबसाइट्स ऑल्सो, ऑन द गूगल रिव्यूज़ ऑल्सो, एंड साथ ही साथ आपको सेबी की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इससे पहले आप जानते हैं कि क्वालिफाइड एडवाइज़र होता कौन है, ऐसे कौन से और प्रोडक्ट्स हैं जहां से आपको फ्री में एडवाइजरी मिल सकती है, कौन कौन से टूल्स और तरीके हैं जिसके थ्रू आप एडवाइजरी ले सकते हैं। अगर आप एक सब ब्रोकर के पास जाते हैं या एक ब्रोकर के पास जाते हैं और वो आपको कुछ एडवाइजरी दे रहे हैं तो वो भी, उनकी टीम में भी कोई ना कोई एक सेबी रजिस्टर्ड आरए होता है जो उनको एडवाइजरी देता है, और वो कंपनी की एडवाइजरी आपको आती है आगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली एंजल वन की ऐप में या मोतीलाल ओसवाल की ऐप में आपको एक एडवाइजरी का चैनल या एडवाइजरी का लिंक मिलेगा जहाँ से आपको डेली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पोजिशनल कॉल्स आपको मिलती हैं इक्विटी के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, सब में। एडवाइजरी का पास्ट परफॉर्मेंस भी जनरली रहता है कि क्या रिजल्ट्स रहे, कितनी % एक्यूरेसी रही और इस एडवाइजरी की, वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। मैं आपको अनऑथराइज्ड पीएमएस से अवेयर करना चाहूँगा कि आप उन कंपनीज़ के साथ या उन लोगों के साथ मत जोड़िए जो अनऑथराइज्ड तरीके से एक पीएमएस रन कर रहे हैं। देखिए, पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और जनरली पीएमएस स्टार्ट करता है 50 लाख से। तो अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके और पीएमएस को स्टार्ट करना, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, और उसमें रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स और सेबी रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो जनरली पीएमएस की तरफ कोई जाता नहीं है, बहुत कम एडवाइजर्स होते हैं जो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अनएथिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे या आपके मोबाइल ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड लेंगे, जो कि सेबी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, अपने डीमैट अकाउंट्स के आईडी पासवर्ड्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए। कोई भी एडवाइज़र अगर आपको बोलता है कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर लूँगा, देखिए कोई गारंटी नहीं है कि वो मैनेज करके क्या रिटर्न देगा, और वो ऑथराइज्ड भी नहीं है ये करने के लिए। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कैसे देख सकते हैं किसी भी सेबी आरए की। जब भी आप किसी आरए के पास जाते हैं तो आप उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं उनके, क्योंकि उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस रहती है, या वो जिस रेफरेंस से आपको मिले हैं उनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उनके बैक टेस्टेड डेटा ज़रूर मंगवाइए, उनका लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर्स का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बुल रन है, मार्केट में प्रॉफिट दिया है। आई वुड ऑलवेज टेल यू कि आप अपने जिस भी एडवाइज़र के पास जाइए उसका 3 साल का या 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर मंगवाइए। वो ज़रूर चेक करिए कि वो क्या रिटर्न उसमें दे रहा है क्लाइंट को, और अगर क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो वो भी ज़रूर पढ़िए ध्यान से। इससे आपको उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको काफ़ी यकीन होगा और आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो जनरली कॉस्ट जो है वो रेंज करती है, कुछ लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं आपके साथ, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप प्रॉफिट शेयरिंग में मत जाइए। अभी बुल रन चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वेल एंड गुड, बट कल को नुकसान हो गया तो आपके पास कोई भी वे नहीं होगा अपने पैसे को रिकवर करने का। तो आप उन एडवाइज़र्स के पास ही जाइए जो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं जनरली, या एक ऑथराइज्ड सब ब्रोकर है, या उनकी एक आपको कंपनी से एडवाइजरी आ रही है, दे आर नॉट चार्जिंग फॉर इट एनीथिंग, राइट। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का एक प्रोडक्ट है, इंटेलिजेंट एडवाइजरी प्रोडक्ट IAP। उस प्रोडक्ट के अंदर आपने 2 लाख से शुरू किया इन्वेस्टमेंट, और आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज
होगा ऑटोमेटिकली, उसमें चर्निंग होगी महीने में 2 या 3 बारी, आपके स्टॉक्स बाय होंगे और सेल होंगे एंड वो आपसे स्टार्टिंग में कंफर्मेशन लेते हैं। IAP जनरली गिव्स यू अ रिटर्न अबव इंडेक्स, तो इंडेक्स का अगर 15% रिटर्न है तो वो इंडेक्स से ऊपर ही आपको रिटर्न देंगे। तो एक डिसेंट वे है जिसमें आप छोटी टिकट के साथ शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना एंड आपको एडवाइजरी कंपनी अपने आप दे रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है, बाइंग सेलिंग भी कर रहा है, तो यू डोंट हैव टू इंटरफेयर इन दैट। अगर आपको IAP के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वी कैन गाइड यू ऑन दैट। सेकेंडली जैसे एल्गो ट्रेड्स है, तो एल्गो ट्रेड्स भी आई वुड से इट्स अ ग्रे एरिया, जहाँ पे आप एडवाइजरी कहीं से ले रहे हैं और वो आपके पोर्टफोलियो में ट्रेड्स चल रहे हैं ऑटोमेटिकली और बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बट उसमें आपकी ऑथराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको उन ट्रेड्स के बारे में पता है और आप फुल इन्फॉर्म्ड है क्या आपके अकाउंट में बाय हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, तो ही आप एल्गो के अंदर शुरू करिए। हालांकि एल्गो ट्रेडिंग सेबी ने इस पर एक बहुत क्लियर व्यू नहीं दिया है अभी, इट्स अ ग्रे एरिया। लोग अपने रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं, लोग उसका पोर्टफोलियो मैनेज भी करा रहे हैं एल्गो के थ्रू, बट आई वुड रिकमेंड यू वेल रिसर्च पोर्टफोलियो बाय करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह उसमें वेट करिए और आपको एक डिसेंट अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो या तो आप सेबी RA के थ्रू एडवाइजरी ले रहे हैं या फिर आप एक किसी ब्रोकर के पास गए हैं और वहाँ से वो एडवाइजरी ले रहे हैं। अब ब्रोकर मोस्टली आपको हेल्प करते हैं आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने में, उनके पास एक ऑफलाइन सपोर्ट रहता है जहाँ पे वो विदाउट एनी कन्फर्मेशन कोई भी ट्रेड नहीं डालेंगे, तो आपसे कन्फर्मेशन ली जाएगी और आपका ट्रेड डाला जाएगा आपके ही अकाउंट के अंदर, विच इज़ द राइट वे टू डू इट। आप चेक कर सकते हैं उनके एडवाइजरी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ब्रोकर का, और उसके थ्रू आप अपने अकाउंट्स में ट्रेड डाल सकते हैं, विच कैन गिव यू अ डिसेंट। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी भी अननोन पर्सन के साथ मत जुड़िए। अगर आपके फॉलोअर्स भी हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो ज़रूर चेक करिए कि क्या वो सेबी RA हैं या नहीं है, और अगर वो है तो उनका क्या नंबर है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या रिव्यूज़ है। गो डीप इन दैट, प्रॉपरली चेक करके ही आप आगे बढ़िए, या फिर किसी ब्रोकर के पास, जिसके पास भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, वहाँ पे उनके ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट एडवाइजरी आती है, चैनल के थ्रू आप एडवाइजरी लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो एंजल वन या मोतीलाल ओसवाल के साथ, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।